बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरु प्रेम का पुंज है, मनवा रहे समाए। गुरु प्रेम का पुंज है, मनवा रहे समाए। मनवा पंछी बाबरा, भीतर कभी न जाए सुधर माँ, भीतर कभी न जाए। गुरु प्रेम गुरु ज्ञान है, गुरु शिव रूप समान। गुरु प्रेम गुरु ज्ञान है, गुरु शिव रूप समान। अंधियारे में भटकता क्यों मूरख मन नादान, सुधर माँ मूरख मन नादान। मनवा भीतर रम रहा, गुरु आनंद प्रेम प्रकाश। मनवा भीतर रम रहा, गुरु आनंद प्रेम प्रकाश। क्यों मंदिर मस्जिद ढूंढता, लिए मिलन की आस, सुधर माँ लिए मिलन की आस। जह होती सत्संग है, कहते गुरुवानंद। अंत समय सब आई है हाँ, छोड़ जगत के साथ, सुधर माँ छोड़ जगत के साथ। झूठी माया झूठी काया, झूठा सारा जगत बनाया। झूठा खेल खेल के प्राणी, भटके जीवन भर माया, भटके जीवन भर माया। गुरु मन ज्ञानी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथन के सार। गुरु मन ज्ञानी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथन के सार। गुरु सेवा में निहित हो, गुरु सेवा में निहित है सब जीवन संसार, सुधर माँ सब जीवन संसार। घोर सकल संसार है, गुरु संसार प्रकाश। घोर सकल संसार है, गुरु संसार प्रकाश। पापी मन जब गुरु चरण, सब संसार प्रकाश, सुधर माँ सब संसार प्रकाश। जगत सोता गुरु जगत हैं, जग जागे गुरु ध्यान। जगत सोता गुरु जगत हैं, जग जागे गुरु ध्यान। निंदिया मन अज्ञान की हाँ, ढकी पलक नादान, सुधर माँ ढकी पलक नादान। गुरु प्रेम का स्वर्ग है, ज्ञान है उसका सार। गुरु प्रेम का स्वर्ग है, ज्ञान है उसका सार। सब देवन चाकरी करे, आठों पहर दरबार, सुधर माँ
आठों पहर दरबार। पंथ गुरु जी का सहज सुंदर है, पंथ गुरु जी का सहज सुंदर है, सरल बिरल आनंद। पंथ गुरु जी का सहज सरल सुंदर, सरल बिरल आनंद। फिर काटन की राह पर काहे चले संसार सुधर्मा, काहे चले संसार। फिर काटन की राह पर काहे चले संसार सुधर्मा, काहे चले संसार। गुरु सममीत ना केहू जग माही, बाह पकड़ भव सागर जाही। गुरु सममीत ना केहू जग माही, बाह पकड़ भव सागर जाही। मन गुरु के रंग रंग लिया, मन गुरु के रंग रंग लिया। तन जरि भयो गयो राख, मन गुरु के रंग रंग लिया। तन जरि भयो गयो राख, जन्म मरण के बंधना मोहे डरई है खाक सुधर्मा, मोहे डरई है खाक। जब तन ओढ़ी चादरी, जब तन ओढ़ी चादरी, तो दुनिया करे उघार। जब तन ओढ़ी चादरी, तो दुनिया करे उघार। अब जग प्रेम, अब जग मेरो प्रेम बस, मनवा है आनंद सुधर्मा, मनवा है आनंद। तन माटी की गागरी, तन माटी की गागरी, पानी देत गलाए। तन माटी की गागरी, पानी देत गलाए। गुरु ज्ञान वह अग्नि है, हाँ माटी देत पकाए सुधर्मा, माटी देत पकाए। गुरु चंदन समशीतला, मैं तो सर्प समान। गुरु चंदन समशीतला, मैं तो सर्प समान। जीवन भर लिपटा रहूं, मूरख मन नादान सुधर्मा, मूरख मन नादान। गुरु आनंद अटल विश्वासा, शरण गए नहीं कोई मन जिज्ञासा, शरण गए नहीं कोई मन जिज्ञासा। मैं अंधा गुरु ज्योत है, जीवन पथ घन घोर। मैं अंधा गुरु ज्योत है, जीवन पथ घन घोर। अब काहे की फिकर है, जब चल दिया गुरु की ओर सुधर्मा, चल दिया गुरु की ओर। मन अज्ञान का कुंड है, गुरु मोरा ज्ञान की आग। मन अज्ञान का कुंड है, गुरु मोरा ज्ञान की आग। हवन करत पावन भया,
फैला सकल प्रकाश सुधरे माँ, फैला सकल प्रकाश। मन पंछी सम चंचला, खुद कई डारी पे डार। मन पंछी सम चंचला, खुद कई डारी पे डार। मोह माया के पंख ले, छोड़ चला संसार सुधरे माँ, छोड़ चला संसार। जग अधियारी रैन है, सपने रहे देखाए। जग अधियारी रैन है, सपने रहे देखाए। गुरु आनंद सूरज सम, नींद से देत जगाए सुधरे माँ, नींद से देत जगाए। यह जग छोटा कूप है, यह जग छोटा कूप है। मन में ढक इतराय, यह जग छोटा कूप है। मन में ढक इतराय, दुनिया इसकी छोटी, जो आकाश दिखाए सुधरे माँ, जो आकाश दिखाए। गुरु आनंद वह गागरी, भीतर बाहर जाए। गुरु आनंद वह गागरी, भीतर बाहर जाए। जो चरणन में शरण लेत, गुरु संग बाहर जाए सुधरे माँ, गुरु संग बाहर जाए। दुनिया है कीचड़ भरी, गुरु है कमल समान। दुनिया है कीचड़ भरी, गुरु है कमल समान। आनंद महिमा अनंत है, सुन मूरख नादान सुधरे माँ, सुन मूरख नादान। जीवन पानी का बुलबुला, जीवन पानी का बुलबुला। जाने कब गल जाए, जीवन पानी का बुलबुला। जाने कब गल जाए, अंदर से है खोखला, बाहर से इतराए सुधरे माँ, बाहर से इतराए। मातु पिता गुरु प्रथम हैं, द्वितीय गुरु जहान। तृतीय गुरु आनंद हैं, करे जगत कल्याण सुधरे माँ, करे जगत कल्याण। एक आनंद मन में बसा, एक आनंद मन में बसा। दूजा गुरु के रूप, तीजा तेरे संग सहे। कहीं छाव कहीं धूप सुधरे माँ, कहीं छाव कहीं धूप। दुख दोपहरी धूप है, गुरुवट वृक्ष समान। गुरु दोपहरी धूप है, गुरुवट वृक्ष समान। जिसकी छाया शीतला, कर ले मन भी शाम सुधरे माँ,
कर ले मन विश्राम। ईश्वर सदगुरु मेरा मां, शक्ति दई गुरु के घट। ईश्वर सदगुरु मेरा मां, शक्ति दई गुरु के घट। प्रभु कृपा जब चाहिए, सदगुरु करे प्रकट। सुधर मां, सदगुरु करे प्रकट। जैसा माँ को लाल प्रिय, जैसा माँ को लाल प्रिय, वैसे सदगुरु भक्त। भक्तन के कारण गुरु निज सुख कर दे तज। सुधर मां, निज सुख कर दे तज। आनंद ज्ञान सरोवर हैं, मन का मैल धुल जाए। आनंद ज्ञान सरोवर हैं, मन का मैल धुल जाए। जीव आनंद को प्राप्त हो, जन्म मरण छूट जाए। सुधर मां, जन्म मरण छूट जाए। गुरु प्रेम का पुंज है, मनवा रहे समाए। गुरु प्रेम का पुंज है, मनवा रहे समाए। मनवा पंछी बाबरा, भीतर कभी न जाए। सुधर मां, भीतर कभी न जाए। भीतर कभी न जाए, भीतर कभी न जाए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, सांसें गिनती की है ये सांसें।
यूं ही लुटा रहा है। गिनती की हैं ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी हैं साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के तू, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। इस हाथ जो दिया है
उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, यूं ही गंवा रहा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। सब लोक लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। सब लोक लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी।
पतितों को तारते हो पापों की क्षमा करके। पतितों को तारते हो पापों की क्षमा करके। क्यों हो तू गुरुवर रूठे आई हमारी बारी। क्यों हो तू गुरुवर रूठे आई हमारी बारी। कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। हाँ कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो हमें बता दो। क्या भूल है हमारी कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। मैं भिक्षु हूँ तुम्हारा दाता हो मेरे स्वामी। मैं भिक्षु हूँ तुम्हारा दाता हो मेरे स्वामी। खाली न मुझको भेजो होगी हंसी तुम्हारी। खाली न मुझको भेजो होगी हंसी तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो हमें बता दो। क्या भूल है हमारी कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। हाँ कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे विनती सुनो हमारी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, हरि बाधा से डरियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया। झूठी माया झूठी छाया, झूठी माया
झूठी छाया या पीछे मत पड़ियो, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत होना, इसके पीछे तू मत होना, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो, मत करियो, मत करियो, मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तो आया अकेला, इस जग में तो आया अकेला, मत करियो जग से मन मैला, मत करियो करियो, मत करियो जग से मन मैला, भव सागर से उतरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, मत करियो, मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बाधा से डरियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, हाँ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। साधो 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 मन बाधो हरि नाम से, साधो मन बाधो हरि नाम से, काम क्रोध
और लोभ को जीतो, काम क्रोध और लोभ को जीतो, हरि चरण के ध्यान से मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से। माया जग है प्रभु की लीला, पग पग पर बंधन की कीला। माया जग है प्रभु की लीला, पग पग पर बंधन की कीला। रे अंधकार, रे अंधकार अज्ञान मिटाओ, रे अंधकार अज्ञान मिटाओ। सत्संगत गुरु ज्ञान से मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से। सूर कबीर तुलसी ने बांधा, सूर कबीर तुलसी ने बांधा। मीरा शबरी नरसी ने बांधा, सूर कबीर तुलसी ने बांधा। मीरा शबरी नरसी ने बांधा। जिसने बांधा जग को जताया, जिसने बांधा जग को जताया। जिसने बांधा जग को जताया। हरि सुमीरन निष्काम से मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से। काम क्रोध और लोभ को जीतो, काम क्रोध और लोभ को जीतो। हरि चरण के ध्यान से मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से। इधर बुधर का भटकन छोड़ो, गुरु चरण से नाता जोड़ो। इधर बुधर का भटकन छोड़ो, गुरु चरण से नाता जोड़ो। प्रियदास प्रियदास आवागमन से बचियो, प्रियदास आवागमन से बचियो। हरि कीर्तन रस पान से मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से। काम क्रोध और लोभ को जीतो, काम क्रोध और लोभ को जीतो। हरि चरण के ध्यान से मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से साधो मन बाधो, हरि नाम से।
बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। एक माँ का भजन सुनाते हैं, आज वो चल रहा है ना। मैया ओ मैया तू तो मेरी सुन ले, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, राह के कांटे चुन दे चुन दे, तू तो मेरी सुन ले। मैया ओ मैया तू तो मेरी सुन ले, मैं सो जाऊं अमृत निंदिया, ऐसी कोई चादर बुन दे, मैं सो जाऊं अमृत निंदिया, ऐसी कोई चादर बुन दे, गाँव में तेरी महिमा अनोखी, गाँव में तेरी 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 माँ, गाँव में तेरी महिमा अनोखी, ऐसी ऐसी धुन दे धुन दे, तू तो मेरी सुन ले। मैया हो मैया तू तो मेरी सुन ले, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, नन्हा लल्ला नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, राह के कांटे चुन दे चुन दे, तू तो मेरी सुन ले। मैया ओ मैया तू तो मेरी सुन ले, चरण धूलि बन जुग जुग गम को, चरण धूलि बन जुग जुग गम को, कुछ ऐसा पुन दे, चरण धूलि बन जुग जुग महकू, कुछ ऐसा पुन दे, अंतिम सांस तक तेरा दुलारा, अंतिम सांस तक तेरा दुलारा, मुझ में इतने गुण दे, तू तो मेरी सुन ले। मैया हो मैया तू तो मेरी सुन ले, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, राह के कांटे चुन दे, तू तो मेरी सुन ले। झूमू नाचूं तेरे चरणों में, तन मन में
रुन झुन दे झूमू नाचूं तेरे चरणों में, तन मन में रुन झुन दे, हाँ तन मन में रुन झुन दे, धड़कन धड़कन पलटा मैया, धड़कन 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 पलटा मैया, धड़कन धड़कन पलटा मैया, आनंद गुरु जी के गुण दे, गुण दे, तू तो मेरी सुन ले मैया हो मैया, तू तो मेरी सुन ले। आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, नन्हा लल्ला, नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, राह के कांटे चुन दे, चुन दे, तू तो मेरी सुन ले मैया हो मैया, तू तो मेरी सुन ले। तू जो चाहे हरि से मिला दे, हमें जीवन अनंत गुण दे, तू जो चाहे हरि से मिला दे, हमें जीवन अनंत गुण दे, जीवन अनंत गुण दे। राही लल्ला बिनती करे, राही लल्ला बिनती करे, पवन परस को, पवन परस को सब वर्ष शगुन दे, शगुन दे, तू तो मेरी सुन ले मैया हो मैया, तू तो मेरी सुन ले, तू तो मेरी सुन ले। आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, नन्हा लल्ला, नन्हा लल्ला, नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, आज भी तेरा मैं नन्हा लल्ला, राह के कांटे चुन दे, चुन दे, तू तो मेरी सुन ले, तू तो मेरी सुन ले, तू तो मेरी सुन ले। बोलिए मां पलटा देवी की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।
जय गुरुदेव। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान सृष्टि के स्वामी गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऊपर के समस्त धनियों और नीचे सृष्टि चलाने वाली समस्त शक्तियों को नमन करता हूँ और आपको और आपके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज का ये दिन बड़ा विलक्षण, नवरात्रि का पर्व चल रहा। 9 दिनों का ये बड़ा लंबा पर्व है। 1 दिन 2 दिन के त्यौहार तो होते हैं, पर 9 दिनों तक चलने वाला ये बड़ा अद्भुत पर्व। ये पर्व क्या है? ये पर्व बाहर किसी पंडाल में विराजमान देवी की उपासना का काल से ज़्यादा अपने अंतर चक्रों में बैठी ऊर्जा के जागरण का काल है। अगर इन 9 दिनों में आप प्रयास करें तो आपके भीतर जो आपकी मशीन अनादिकाल से बंद है, आपकी गाड़ी जो रुकी हुई है, वो चालू हो जाए। आप तो ऐसी गाड़ी हो जो बड़ी बेशकीमती, लेकिन आपने उस गाड़ी को बैलगाड़ी बना दिया। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपने किसी भी बैल को पकड़ा, घोड़े को पकड़ा, उस गाड़ी में आगे जोत दिया। आपको उस गाड़ी की क्षमता का जैसे पता नहीं, वैसे ही अपनी शक्ति का पता नहीं। आप उस परम चेतना ज्ञांश हो जो न उपजा न मरेगा, जो न जन्मा न मिटेगा, जो न आया न जाएगा, जो था। जब वो था और वो है और वो रहेगा, तो आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा यानी जीवात्मा थी, है और रहेगी। अगर आप इसे सक्रिय कर लो तो आपका ये जीवन तो बड़ा सरल हो जाए, और ऊपर के जो जीवन आपको जीने हैं वो और भी सरल हो जाए। तो ऊपर का जीवन, आपने तो सुना था कि मनुष्य शरीर बड़ा बेशकीमती। जब मनुष्य शरीर बेशकीमती, अमूलक, तो ये ऊपर के कौन से शरीर, कौन सा जीवन? मनुष्य शरीर इस स्थूल तन का सर्वोच्च तन है, सबसे बेहतर देह है। लेकिन ये स्थूल जीवन, ये स्थूल शरीर इस कायनात की सबसे निचली देह है, सबसे निचली। इसके ऊपर और तरह तरह के शरीर। अच्छा, तो ऊपर के कौन कौन से शरीर, उनका तत्व क्या?
स्थूल शरीर के ऊपर लिंग शरीर, जिसमें देवी देवता यक्ष गंधर्व निवास करते हैं, 33 करोड़ शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके ऊपर का शरीर कौन सा? इसके ऊपर का सूक्ष्म शरीर। और उसके ऊपर कौन सा? उसके ऊपर कारण शरीर। तो स्थूल देह की पहुंच कहाँ तक? स्थूल जगत तक। स्थूल जगत के परे इस देह का कोई अर्थ नहीं, उसकी पहुंच ही नहीं। जैसे ये कांस्टेबल अपने थाने तक उसकी पहुंच बहुत ऊपर जाएगा, तो जो उसका मुख्यालय है वहाँ तक जा पाएगा। जब वो चाहे अपनी मर्जी से वो अपने कमिश्नर से भी नहीं मिल सकता। मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन और ऊपर मिलना हो, गवर्नर से मिलना हो, सीएम से मिलना हो, पीएम से मिलना हो, तो संभव नहीं है। कभी उनकी कृपा हो जाए, दया हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसकी पहुंच सीमित है। इसके ऊपर लिंग शरीर, तो लिंग शरीर की पहुंच कहाँ तक? तो लिंग शरीर की पहुंच स्थूल जगत से लेकर के जंजरी द्वीप तक। तो उसके ऊपर जो मकामी सन्नतें, जो ऊपर जो धनी हैं, वहाँ तक नहीं। उसके ऊपर लिंग शरीर की भी पहुंच नहीं है। यानी जिनको हम दैविक शक्तियां समझते हैं, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों दिति और अदिति के पुत्रों से ये देव और दैत्य का इनकी अवधारणा प्रकट हुई थी। तो दिति के पुत्र दैत्य कहे गए और अदिति के देव। ये तो कथा है, लेकिन इनकी सीमा, इनकी जो देह है वो लिंग देह है, वो 17 तत्वों का शरीर है। यानी कि ये देह नीचे तक तो आ सकती है, पर आप स्थूल देह लेकर के इनके लोक तक नहीं जा सकते। हाँ, आप चेतन शक्ति से चाहो तो अवश्य इनका दर्शन कर सकते हो, इनका दीदार कर सकते हो, लेकिन ये स्थूल देह लेकर के चाहो तो ये तन चला जाए, ये नहीं हो सकता। जैसे तेल पानी में नहीं मिल सकता, वैसे ही ये स्थूल देह ऊपर नहीं जा सकती। जैसे बहुत सी धातुएं दूसरे पदार्थों में नहीं मिल सकती, जब बहुत से तत्व आपस में मिश्रित नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते, बस उसी तरह से तो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी महेश, ये नीचे आ सकते हैं पर ऊपर नहीं जा सकते। सबसे आखिरी दरवाज़ा, आखिरी लोक उनकी माँ का यानी शक्ति का, देवी का है। आद्या महाशक्ति, अर्धचेतना, देवी शक्ति, जिस भी नाम से पुकारो उनका है। ये नाम तो बहुत हो सकते हैं, जैसे आपके कई नाम होते हैं, बाहर का नाम अलग, घर का अलग, मित्रों का अलग, माँ बाप प्यार से कुछ और कहते हैं, भाई बहन प्यार से कुछ और बुलाते हैं। ऐसे ही उनके भी अनगिनत नाम हो सकते हैं। सतों तत्वों का शरीर, शक्ति लोक, जंजरी द्वीप का आखिरी मकाम
उसके ऊपर ईश्वर लोक यानी काल लोक, वहाँ पर ये न स्थूल शरीर जा सकता है न लिंग शरीर जा सकता है। वहाँ पर सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, और उसके ऊपर जो दरवाज़ा है बहुत मोटा सा, बहुत मजबूत वज्र की वाड़, उसके परे यानी कि ब्रह्म तक त्रिकुटी तक ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जा सकता। वहाँ पर कारण दे 5 तत्वों की, ये तत्व सारे अलग अलग। आपने तो अभी परमात्मा को जाना ही नहीं, जीवन को बिता दिया। पवन पांडे जी ने बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं सुनाई। शुरू में एक प्रार्थना मैं भूल रहा, उसके शब्द थे कि आप क्या करने आए थे, क्या करना था, क्या किए चले जा रहे हैं। क्या थी प्रार्थना वो? अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है तो। अनमोल तेरा जीवन। अभी ये प्रार्थना बाद में ये पुनः सुनाएंगे। आप ज़रूर सोचना कि आप क्या करने आए थे, क्या करने चले, क्या कर रहे हो। माल जमा करते हैं लोग, समृद्धि चाहिए। किसी भी गुरु के पास, मंदिर मस्जिद के पास, मंदिर मस्जिद में कहीं पर भी लोग जा रहे हैं तो बस क्या मांगते हैं? ये धूल मिट्टी मिल जाए, ये जगत मिल जाए। अरे मांगा भी तुमने तो ऐसी चीज जिसको तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी तुमने ऐसी चीज मोल कर ली, खरीद ली, दुकान पे गए और ऐसी चीज खरीद ली, पैसे तो दे दिए, उस वस्तु को दुकान के बाहर ला ही ना सको तो तुमने तो ऐसी चीजें खरीद ली, न वहां पर उसको पूरी तरह भोग सको। भाई धन दौलत जिसको जिसको मिली, क्या सब भोग करके मस्त हो गए? जिन्होंने पूरी कायनात पाली, क्या तुम उनको सुखी समझते हो? जब वो सुखी न हुए, वो आनंदित न हुए, उनको संतोष न हुआ, तो ये कंकड़ पत्थर तुम्हें क्या दे देंगे? अगर तुम सुखी हो तो थोड़े अभाव में आज सुखी हो, याद रखना, आज सुखी हो। जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो जो बेचैनी, जो उलझन, जो झमेले, तो तुम खुद ही कहोगे कि पहले का जीवन अच्छा था। जितना बड़ा धन, जितना ज़्यादा धन, जितना बड़ा कामकाज, उतने बड़े झमेले। यानी जितना ज़्यादा नफ़ा हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सुख तो तुम्हें मिलता नहीं, या जब मिलता है तुम्हें सुख, तो तुम उस पल को नहीं जीते, जो नहीं है उसका शोक मनाते हो। ये तुम्हारा स्वभाव है कि जहाँ तुम हो तुम वहाँ नहीं रहते, उससे परे, और जब नहीं मिलता तो शोर मचाते। पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ कि आप जाते हो तो जहाँ भी जाते हो उसको मैं जीते नहीं हो, उसको महसूस नहीं करते, उसकी तस्वीरें लेते हो। अरे भाई ये तस्वीरें तो 2 पैसे की तुम्हारे गली मोहल्ले में बट रही थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? तुम गए लाल किला देखने, या तुम गए एफिल टावर देखने, या कोई और चीज देखने,
और तुमने जाकर के उसे देखा क्या पता नहीं, एक क्षण देखा, उसके बाद तुम लगते हो फोटो लेने, तस्वीरें उतारने। यानी कि तुम वहाँ पर भी बेमतलब का काम किए चले जा रहे हैं। ऐसे बेमतलब के काम करते रहते हैं। भाई ये तस्वीरें, ये फोटोएं तुम्हें तो इंटरनेट पर मिल जाती, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, पता भी नहीं चलेंगे तुम वहाँ थे कि न थे। विदेशों में जब कहीं आप घूमने जाते हो, समझ लो कि किसी मीनार को देखने गए, तो नीचे आपकी तस्वीरें खींच लेते हैं हरे पर्दे पे, आप चले जाओ। आप ऊपर जाते हो तो नीचे आपकी उन्होंने फोटोएं खींच ली, ऊपर आप अपनी फोटोएं खींचने लगते हो। न उस मीनार को देखा, न दीवार को देखा, न गुंबद को देखा, न बाहर के दृश्य को देखा। फोटो खींचने का समय गवाया और जाने का समय आ गया। और नीचे आते हो तो आपको वैसे ही मीनार पर आपकी फ़ोटो चिपका करके आपको दिखाई जाती है कि आप खरीदोगे, तो वो भी आप खरीद लाते हो। अब उस फोटो में जो मीनार दिख रही है, आप गए तो उसी मीनार पे, पर फोटो झूठी, और आप लाके उसे एल्बम में लगा लेते हो। जब यही करना था तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? यही बैठते घर में फोटोशॉप करते, चिपका लेते। आप यही करते हो। जब आप भजन पे बैठते हो, ध्यान पे बैठते हो, तो आपको दुनिया के काम याद आते हैं। जब दुनिया के काम करते हो तब सदगुरु याद आता है, भगवान याद आते हैं, और चांद तारे याद आते हैं, या भविष्य याद आता है। यानी कि आप जब जो काम करते हो उसको पूरा करते ही नहीं। इसी झमेले में आपकी देह न जाने कितने देह बीती चली गई, और अब भी आप में से बहुत सारे लोग, कोई आधी से कम, कोई आधी, और कोई आधी से ज़्यादा उम्र बिता चुका है। कभी हिसाब लगाना इस पूरे जीवन में आपने क्या किया। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये था, मैं वो था, मैं रिटायर हो गया, मैं गवर्नर था, मैं फलाना था, ठिकाना था, उनसे ये पूछना कि तब तो आपका जीवन पूर्ण हो गया, बहुत बढ़िया रहा, आपने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होगा। उनके चेहरे के मनोभावों को देखना, धीरे से आह भरेंगे और कुछ कह भी ना पाएंगे, क्योंकि उनकी जेब तो खाली है। कुछ पैसे जमा हैं, कुछ पैसे जमा हैं, उस पैसों का अर्थ क्या? भाई आज से 100 बरस के बाद न हम होंगे, न हमारे बच्चे, न उनके बच्चे, लेकिन जो हमारा पैसा होगा उसको कोई और भोग रहा होगा, कोई और भोग रहा होगा। तो कर्म तो आपने किया, पाप आपने लिए, कष्ट आपने लिए, झमेले आपने लिए, समय आपने बर्बाद किया, और जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लिए वो दूसरे के पास चला गया। बड़ा घाटे का सौदा किया आपने भाई, बड़ा नुकसान हो गया। अब तक का आपका पूरा जीवन, अनगिनत जन्मों जन्म घाटे का सौदा था। उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। रेड्डी साहब का ये शेर, आपने बहुत कुछ जोड़ने की कोशिश की और खुद को ही माइनस कर दिया। चमकती चीज को सोना समझकर बहुत पछताए कि इसको क्या समझकर।
आपने सोना समझा पर वो सोना था नहीं। जब आप भजन पे और ध्यान में बैठते हो, ऊपर के मंडलों में जाते हो, तो आप हैरान हो जाते हो कि ये जो आपकी अंगूठियों में जड़े हैं कीमती पत्थर, वहाँ तो कण कण सच्चे बेशकीमती हीरे मानिक पन्नों से भरी पड़ी है। यहाँ पर ये आपके लिए बड़े कीमती होंगे, वहाँ तो वे धूल है। वहाँ पर उनका तत्व अलग हो जाता है, लेकिन आप महसूस करोगे कि आपके जो गोहर और लाल यानी कि आपके ये जेमस्टोन्स इससे भी बड़े बेशकीमती, इससे भी बड़े ऊंचे, इतनी चमक, इतनी खनक ऊपर के मंडलों के कण-कण में है जहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि उनके नूर को अगर बताना हो, उनकी चमक को बताना हो, तो बताने के लिए शब्द भी नहीं। मैं कहूँ हीरे मोती पन्ने मानिक, अधूरे हैं ये शब्द। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि बच्चों, अपने अंदर की आंख खोल लो और देख लो। अगर आप सदगुरु पे निर्भर रहते, उनके वचनों को पकड़ के रहते, तो आपको इस जीवन में तो गर्म हवा भी न लगती, कोई कष्ट न होता। अब तक ऊपर के मंडलों और लोकों में घूम रहे होते। बहुत लोग घूमते हैं, जाते आते, आप जा सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सांसों की पूंजी आपको जो मिली थी अभी भी बची हुई। तो बची हुई सांसों से आप अपना जगत का, दुनिया का ये झूठा काम करते रहो और थोड़ा सच्चा काम भी कर लो। अपनी रूह का, अपनी सोल का, अपनी जीवात्मा का, अपनी आत्मा का भी काम कर लो। तो ये जो 9 दिन थे, इसमें से 4 दिन बीत चुके, 4-5 दिन बीत चुके। अभी भी बाकी आज 14, तो आज तो 7वां दिन हो गया। 15 और 16 नहीं, कितने दिन हुए? 6 दिन। हाँ, तो अभी भी 3-4 दिन बचे हुए। दशहरे तक का समय। इस काल में आपके चक्र बड़ी आसानी से सक्रिय हो सकते हैं, बड़ी सरलता से, बहुत कम मेहनत से। ये सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तो थोड़े से प्रयास से ये जो दौर शुरू होता है श्रावण से, श्रावण से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक का काल बड़ा अद्भुत होता है। आप थोड़े प्रयास से वो खजाना पा सकते हो जो आपने अब तक पूरे जीवन में अनगिनत जन्मों को, अनंतों जन्मों को बर्बाद करके भी आप ना पा सके। तो ये नवरात्रि अपने भीतर जागरण का काल है, खुद को जगाने का महापर्व है। क्या तरीका है आप सबको पता है, जो पुराने हैं, जो नए हैं, उनके लिए कि गुरु महाराज ने इस साधना और उपासना को 3 भागों में बांट दिया: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी पुकारना, ये बहुत अनिवार्य घटक है
साधना का। ये जो प्रार्थना की आपने सुनी, प्रार्थना से भाव बनता है, और ये भाव, ये पुकार बहुत ज़रूरी है। साधना में जितने आप छोटे बन जाते हो, जितने दीन बन जाते हो, जितने तुच्छ बन जाते हो, उतने ही बड़े होने की संभावना है। जितने छोटे हो जाओगे उतने बड़े हो सकते हो। लघुता से प्रभुता मिले। कबीर के वचन है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। यानी छोटे से आप बहुत बड़े बन सकते हो, बहुत बड़ा बन करके कुछ मांगोगे तो कुछ न मिलेगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सर धूल। जितने छोटे बन करके, नाचीज बन करके गुहार लगाओगे, आप स्वयं को पहचान जाओगे, आपको अपना बोध हो जाएगा। लेकिन गुहार बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब तक पुकारोगे नहीं, जैसे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, बहुत डिग्री है, बहुत नॉलेज है, लेकिन तरक्की कौन करता है? क्या वो जो अकड़ के रहता है? ना, उसकी तरक्की लगती है कभी कभी, उसकी आवश्यकता हुई तो उसकी कीमत हो गई, नहीं तो फिर वो उठा के फेंक दिया जाता है। बहुत दिन कौन रह जाता है? वही जो विनम्र रहता है, फ्लैक्सिबल रहता है, लचीला। वो जिसको बॉस, मालिक बहुत स्नेह करता है। तो स्नेह क्यों करता है? क्या बहुत योग्य है? नहीं, वो उसकी हर बातों को बहुत गौर से सुनता है, उतारता है। वो जो भी कह रहा है, सही गलत, आत्मसात करता है। जब आपने अपने मालिक के अनुरूप वो क्या चाहता है, आपने वो करना शुरू कर दिया, आप अपने आप बड़े बन जाते हो। बहुत से उदाहरण देखे होंगे आपने। ये किसी मंत्री की फाइल उठाने वाला मंत्री बन गया। कहते हैं कि ये फला को पानी पिलाया करते थे, उनको जूते पहनाया करते थे, इनकी सेवा किया करते थे। राजनीतिक स्तर पे ये चमचागिरी लगती, पर चमचागिरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पर आपने खुद को मिटा दिया, और जो भी आपका इष्ट है, चाहे वो व्यक्ति, आपने समर्पित कर दिया। आपने हृदय से पुकारा उसे। सिमरन, सिमरना, पुकारना। वहाँ पर मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर ही बहुत योग्यता। बहुत बार आपको सुनाई है दादू दयाल जी की वो पंक्तियाँ कि गैर माही गुरुदेव मिलो पायो हम प्रसाद, और मस्तक मेरो कर धरा देखा अगम अगाध। सदगुरु ने मुझे बिना छुए मेरे सर पे हाथ रखा और देखा अगम अगाध। यानी उन्होंने मेरे चक्रों को सक्रिय कर दिया। तो सुमिरन, सिमरना। और उसके बाद दो विधियां, ध्यान और भजन। ध्यान का मतलब देखना अंदर की आंखों से, बाहर की आंखों से तो आप दिन रात देखे चले जा रहे हैं, पल पल देखे जाते हो। और सुनना यानी भजन, बाहर के कानों से नहीं, अंदर के कानों से। सब कुछ अंदर, सब कुछ अंदर का, क्योंकि आप भी अंदर बैठे। जब आप अपने भीतर उतरोगे तब आप देखोगे स्वयं को और हैरान रह जाओगे कि आप ही हो। लेकिन बाहर खोज के कुछ न मिलेगा,
खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, खोजरी पिया को निज घट में, जब सतगुरु मिले न पूरे, जब सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में, सुधारस कभी न पायो, नाम सुधारस कभी न पायो, भरमो जोनी घट में, भरमो जोनी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, सद्गुरु शरण गहो तो रलो ज्योत जगमग में,
रलो जोत जगमग में, ओजरी पिया को निज घट में। तो निज घट में सब कुछ भीतर है, ये बाहर है क्या? बाहर कुछ नहीं है, बाहर धोखा, भ्रम, झूठ। बाहर आप करते क्या हो? मैंने कई बार बताने की कोशिश की, और कल्पना करो तो बाहर तो सिर्फ आपने भंगार कबाड़ इकट्ठा कर लिया। इस दिवाली पर बिना मतलब की चीज़ें खरीद कर लाओगे, जो अगली दिवाली के पहले वो भंगार हो जाएंगी। बिना मतलब की चीज़ें लेकर के आओगे, सेहत खराब करने वाली मिठाइयाँ, और खा करके सेहत भी खराब करोगे। और धन तो आपने, जिसको आप धन कहते हैं, उसको भी खर्च कर दिया। जब तक बाहर आप सुख तलाशने की कोशिश करोगे, दुखी ही रहोगे, कष्ट में ही रहोगे, कोई उपाय नहीं। मेरे पास बैठ करके आप उपाय भी बाहर का ही पूछते। बहुत कम लोग हैं जो अंदर का उपाय पूछते। आप बाहर का ही लाभ चाहते। अगर आप स्वयं के भीतर गए होते या जाते रहते, तो विश्वास करो कि आपको बाहर के किसी उपाय की जरूरत ही न पड़ती। आप खुद में इतनी बड़ी शक्ति क्यों? क्या फर्क है आप में और मुझ में? कुछ भी नहीं। बस मेरी नींद टूट चुकी, और आप अभी भी नींद में हो, बस इतना ही तो फर्क है। तो कोशिश करो, अभी भी इस पर्व के कई दिन बचे, और ये पर्व की बेला का अभी भी काफ़ी समय आपके हाथ में है। इसके बाद 5 दिवस का दीपावली का पर्व आएगा, धनतेरस से भाऊबीज तक। वो काल भी बड़ा उत्तम, बड़ा अद्भुत। नियमित अपने भीतर 1 या 2 बार दिन में कम से कम आधा घंटा अभ्यास करो। ज़्यादा कर सको तो अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान में दृष्टि रुकती नहीं। दृष्टि रुकेगी कैसे, ये समझ लो। जब ध्यान में आओ तो ध्यान की तरह, ऐसे नहीं कि मैं गेट ऑफ इंडिया पे गया हूं और फोटो खींच रहा हूं, तब तो ध्यान न बनेगा। ध्यान में सिर्फ ध्यान करो, दूसरे चिंतन को कुछ समय के लिए किनारे रख दो, होल्ड कर दो, रोक दो। दृष्टि को रोकना ही ध्यान है। दृष्टि कंपित होती रहेगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि बाहर की चर्म आंखों को विराम दो और सीधे दृष्टि केंद्रित करो। एक बिंदु आएगा, उस बिंदु के ऊपर। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये इधर भागता है कि इधर भागता है। एक तरीका बता देता हूँ आज, हालांकि ये मेरा इजाद किया हुआ तरीका नहीं है। महापुरुषों ने, संतों ने पहले इस प्रकार के बहुत से ढेरों उपाय आपको दिए, जिसमें ये तिलक, चंदन लगाना, भस्म लगाना। ये भस्म ऐसे नहीं लगाते, ऐसे क्यों लगाते, सोचा है कभी आपने? इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक जब ऐसा कोई पदार्थ लग जाए जो वो आपको चुनचुनाहट का एहसास दिलाए, एक पपड़ी सी बन जाए, एक लेयर, परत, तो बस अंतःकरण उसमें रुक जाता है। इतने से ही अंतःकरण क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
अंतःकरण है। यहाँ पर चंदन और तिलक या ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ सूखे नहीं, जो सूखे जो आप अबीर लगा लेते हो या ऐसी कोई सूखी रोली, उसका कुछ नहीं, वो तो झड़ के निकल जाएंगे, उससे ध्यान उतना अच्छा ना बनेगा। ऐसी चीज जो पहले गीली हो और सूख जाए, वो आपको मदद करेंगी। लेकिन इसका इतना ही इस्तेमाल है कि आपने वो लाइफ जैकेट देखी है या ट्यूब देखी है, जब तैरना सिखाते हैं तो कुछ देर रखते, और हमेशा उसी में तैरोगे तो तैर ना पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। इसी का तीसरा एक अलग उपाय बताता हूँ। किसी भी अपनी उंगली को यहाँ पर कुछ समय के लिए रख लो, तो ध्यान कर रखते हो कुछ समय के लिए, फिर धीरे से हटा लो। और ये जो स्थिति पैदा हुई, यहां जो ध्यान गया आपका ना, बस उसी स्थिति को आपको बनाए रखना है। यही काम चंदन करता है, सारे तिलक यही कार्य करते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, एक और बात, अगर सिर्फ दिन में एक बार ध्यान करोगे तो 90 साल तक की उम्र में भी शायद काम ना हो पाए, क्योंकि ध्यान आप करोगे 5 मिनट और 23 घंटे 55 मिनट आप उस ध्यान की ऐसी तैसी कर चुके होगे। जो दही आपने जमाई